नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एजुकेशन एक्सप्रेस। और हम सब यहाँ उपस्थित हैं सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए। और यह है हमारे हिंदी के तैयारी के वीडियो का चौथा भाग। इससे पहले हमने वर्ण के विषय में पढ़ा, हमने तत्सम और तद्भव शब्दों की जानकारी ली, फिर हमने संज्ञा के विषय में पढ़ा और इस कड़ी के तहत हम आज लेकर आए हैं आप सभी के सामने क्रिया। हिंदी व्याकरण में क्रिया क्या है, हम आज यह जानेंगे और चर्चा करेंगे। किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। किसी भी काम को करने या होने के बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। और साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि कोई भी काम को करना क्रिया है। हंसना, रोना, जाना, आना, खाना, पीना, ये जो भी है जिससे भी कुछ करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया को दो भागों में, कर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया को कर्म के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। यहाँ मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें यहीं पर याद हो जाए, अलग से आपको कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए चीज़ों को बार बार दोहरा रही हूँ कि आपको बार बार सुनने से चीज़ें आसानी से याद हो जाए। तो हम समझें, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और प्रयोग और संरचना के आधार पर भी बहुत सारे भेद हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण भेदों को ही रखा है, क्योंकि जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं और जहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं उनको मैंने यहाँ नहीं रखा है। तो हम देखते हैं, कर्म के आधार पे दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और प्रयोग और संरचना के आधार पर हमने यहाँ 6 भेदों को रखा है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। तो दोस्तों, हम सब इन सभी के विषय में आगे में एक एक करके जानेंगे और यहाँ से हमारे क्रिया से संबंधित भी हमारे प्रश्न अधिकांश जो है एग्ज़ाम में बनते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्रिया के दो भेद हो गए, कर्म के आधार पर और प्रयोग और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, प्रयोग और संरचना के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। एक बार फिर से दोहराते हैं, क्रिया के दो भेद हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। प्रयोग और संरचना के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। तो आगे के स्लाइड में हम देखेंगे कि इन सभी की क्या डिटेल्स हैं, जैसे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, और प्रयोग और संरचना के आधार पर जो क्रियाएं हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पे ना पड़ के कर्ता पे पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जैसे बच्चे हंस रहे हैं, तान्या सो रही है, इसमें एक ट्रिक भी है इसे पहचानने का। जब हम प्रश्न करते हैं कौन, किसे, किसने, तो इसके उत्तर में अक्सर जो है अकर्मक क्रिया में ही उत्तर दी जाती है। जैसे कौन हंस रहा है, बच्चे हंस रहे हैं। कौन सो रही है, तान्या सो रही है। बच्चे हंस रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तान्या हंस रही है, तान्या रो रही है। कौन रो रही है, तान्या रो रही है। कौन हंस रहा है, बच्चे हंस रहे हैं। तो इस प्रकार कौन, किसे, किसने, किसने खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया। अब चलते हैं हम अगली क्रिया की तरफ, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक कर्मक क्रिया अर्थात कि जिस क्रिया के केवल एक कर्म होते हैं उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, मजदूर पुल बना रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक बार में एक ही काम हो रहा है, तो ये एक कर्मक क्रिया हो गए।
अब द्विकर्मक क्रिया, जैसे कि नाम से ही देख रहे हैं, स्पष्ट है, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली पौधों को पानी से सींच रहा है। माली क्या कर रहा है? सींच रहा है पौधों को पानी से। माली किसे सींच रहा है? पौधों को सींच रहा है। और माली किससे सींच रहा है? पानी से सींच रहा है। सामान्य क्रिया, वाक्य में मात्र एक क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे गए, उन्होंने पढ़ा। इस तरह जो वाक्य होते हैं इनमें बस एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, इसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहती है। जैसे वो चले गए, यहाँ दो क्रिया हुई, चले भी और गए भी। बच्चे पढ़ने लगे, यहाँ दो क्रिया हो गई, पढ़े भी और लगे भी। पढ़ने लगे, बच्चे क्या करने लगे? पढ़ने लगे। वह चले गए, मतलब कि चले भी और गए भी। यहाँ दो क्रिया हो जाती है, चलना और जाना। यहाँ पढ़ना और लगना, बच्चे पढ़ने लगे, पढ़ना और लगना, तो यह संयुक्त क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे रंग रंगवाना, हाथ हथियाना, बात बतियाना, लात लथियाना। इस तरह संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनी क्रिया जो है नाम धातु क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे वाक्य को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और ये सब ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है। माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, मतलब कि इसमें प्रेरणार्थक है। माँ कपड़े नहीं धोती है लेकिन धोबी से धुलवाती है। तो यह इस प्रकार के जो वाक्य हो जाएंगे ये प्रेरणार्थक क्रिया में हो जाएंगे। एक बार फिर से समझते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इस क्रिया में क्रिया के साथ आ जोड़कर जोड़ दिया जाता है। जैसे पढ़ आ पढ़ाया, लिख आ लिखाया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इस क्रिया में क्रिया के साथ वा जोड़ दिया जाता है। जैसे पढ़ जुड़वा पढ़वाया, लिख जुड़वा लिखवाया। इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जो है वो स्वयं करते हैं लोग क्रिया को। जैसे पढ़ जुड़ आ पढ़ाया, तो मैंने पढ़ाया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जो है वा जोड़ते हैं, पढ़ जुड़वा मैंने पढ़वाया, मतलब कि कार्य किसी दूसरे से करवाया। तो इसमें प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक को हमने समझा। अब है पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बच्चे रो रो कर सो गए, मतलब कि बच्चे रोए भी और सोए भी। तो यहाँ मुख्य क्रिया क्या है? सोना। बच्चे मतलब कि सो गए, लेकिन इससे मुख्य क्रिया से पहले क्या हुआ कि बच्चे रो कर सोए, रोना। इसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। रानी पढ़कर खेलने गई, तो यहाँ वर्तमान में कौन सी क्रिया हुई? मुख्य क्रिया हो गई खेलना, खेलने गई। लेकिन खेलने से पहले कौन सी क्रिया आई? पढ़ना, पढ़कर खेलने गई। अब आता है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक धातु से बनी क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती है। इसमें कुछ शब्द है हिंदी के, जैसे कि बड़बड़ से बड़बड़ाना, हिनहिन से हिनहिनाना, ये सब अनुकरणात्मक क्रिया में आते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। और आपको यह सब हिंदी की तैयारी जो हम अलग अलग भाग में छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा करवा रहे हैं, आपको ये तैयारी कैसी लग रही है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि और अगर कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो वह भी बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने ला सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।